शाह के खिलाफ जो है कि FIR दर्ज कराने के लिए या दाखिला दर्ज करने के लिए क्या आपको कलेक्टर ऑफिस में आए हुए हैं। अमित शाह का एक उल्टा जुबान चल चुका है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, उसी को खिलाफ लेकर के बहुजन समाज पार्टी संबोधन कर रही है। तो 25 22 उन्होंने हमसे बात करूँगा। जी, मेरा नाम सतीश भाई सोनवणे है और मैं बहुजन समाज पार्टी गुजरात प्रदेश का सचिव हूँ। क्या वजह रही कि इतना आप लोगों को कार्यक्रम करना पड़ा ऐसा? देखिए, इस देश की उन्नति के लिए संसद भवन में जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की चर्चा चल रही है। उस चर्चा के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो एक स्टेटमेंट दिया है, जो विवादास्पद स्टेटमेंट है कि कोई भी आता है और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने लग जाता है, अगर तुम इतना भगवान का नाम लेते तो तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ जो है तो उनको स्वर्ग मिलता। तो हम लोग जो है अमित शाह जी के दिमाग को ठिकाने पे लगाने के लिए आज सूरत कलेक्टर साहब को निवेदन देने के लिए आए, आवेदन पत्र देने के लिए आए हैं कि अमित शाह जी, इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कायदा व्यवस्था का निर्माण करने का काम किया है। इसीलिए इस देश का बहुसंख्यक समाज जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम को जो है लेने का काम करता है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जिस समाज से आते हैं वो शेड्यूल कास्ट समाज, आज पढ़ लिख कर आज उनकी पीढ़ियाँ सुधर गई है। आज वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, IAS IPS ऑफिसर बनने लगते हैं। संसद में जाकर अपने समाज को, देश की उन्नति के लिए अपनी बात को रख सकते हैं। ये समानता का अधिकार देने वाले महापुरुष, ये राष्ट्रीय महापुरुष का अपमान जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है वो निंदनीय है। उसका हम विरोध करते हैं क्योंकि आप संवैधानिक पद पर होने के नाते और संविधान जब संसद भवन के अंदर आप चर्चा सत्र शुरू होने के बाद आप जिस भी भगवान को मानते हो उस भगवान को हमारी पार्टी या हमारी विचारधारा से उनसे कुछ लेना देना नहीं है। आप जरूर भगवान की पूजा करें और आपकी साथ नहीं, मैं तो चाहता हूँ आपकी 700 पीढ़ियाँ स्वर्ग में जाए, लेकिन इस देश के अंदर जीते जी जो हम लोगों के, जो भारत देश के बहुसंख्यक समाज को जीते जी स्वर्ग का जो दरवाजा खोला है, हमारी आने वाली 7,000 पीढ़ियों के लिए जो स्वर्ग का दरवाजा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खोल दिया है वो हमें जीते जी स्वर्ग में लेके आए हैं। इसलिए जो है इस तरह का निवेदन देना, अपनी तुच्छ मानसिकता, अपनी नीच मानसिकता को व्यतीत करना, ये अमित शाह जी को शोभा नहीं देता है। वो इस देश के गृह मंत्री है, उन्होंने तुरंत जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। हम माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री भाई श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी राजेश खन्ना जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ और साथ ही साथ SC ST आयोग जो दिल्ली स्थित है उनसे भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि तुरंत अमित शाह जी का इस्तीफा लिया जाए, उनके खिलाफ राष्ट्रीय महापुरुष को अपमानित करने का और देशद्रोह का गुनाह दाखिल किया जाए, साथ ही साथ उनका राजीनामा लिया जाए और वो वैसे व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। ऐसे निवेदन के साथ आवेदन पत्र देने हम कलेक्टर साहब को, सूरत जिला कलेक्टर साहब को आवेदन पत्र देने आए हैं। उसके बाद हम सूरत जिला पुलिस कमिश्नर साहब को, सूरत शहर पुलिस कमिश्नर साहब को भी इसी तरह का आवेदन पत्र देंगे और उनके खिलाफ फरियाद दाखिल कराएंगे। जी, हमारा सरकारी है कि अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इसका जिम्मेदार वो होंगे और इससे भी बड़ा कदम उठाएगी बहुजन समाज पार्टी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के ही पद चिन्हों पर चलकर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ है। आपको जानकारी होगी कि 14 अप्रैल 1984 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई है। जब से बहुजन समाज पार्टी ने अपनी स्थापना की है तो इस देश के दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के लोगों की लड़ाई लड़ने का बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है और बाबा साहब अम्बेडकर जी के आदर्शों और उनके महान विचारों को लेकर और भारत देश के संविधान को हम पूर्ण रूप से इस देश के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए और इस देश की महिला हो, बुजुर्ग हो या सभी तरह का वर्ग हो, सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर हम लोग लेकर चलने का काम करते हैं। उनके ही पद चिन्हों पर लेकर इस देश को विकसित भारत, आधुनिक भारत बनाने के लिए हम संकल्प किए हैं और इसलिए संवैधानिक रूप से हम लोग चल रहे हैं। अगर
अमित शाह जैसे व्यक्ति जो देश की सत्ता में विराजमान है, गृह मंत्री के पद पे हैं, इस तरह की मानसिकता को अगर वो दिखाते हैं, जिससे पूरे देश के अंदर बहुजन समाज जो है, खासकर इस देश का सर्व नागरिक जो है वो आक्रोशित है, वो पीड़ित है, वो अमित शाह जी के विरोध में इस देश की सड़कों पर, संसद के बाहर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के बाहर जो है आंदोलित करने पर उतर पड़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पुराने अंदाज में आ चुके हैं, वो तरीपार के नाम से तस्वीरें वायरल हो रही है और वही पुराने अंदाज में जो उनका जुबान था वही वो आ रहा है वापस। देखिए, मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने गुंडे, मवाली, बदमाश, चोर चेटर लोगों को इकट्ठा करने का काम किया है, उन्होंने उनको सांसद बनाने का काम कर दिया है। और कांग्रेस पार्टी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप कोई दूध के धुले नहीं हो। आप अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से इस देश के अंदर राजनीति करना चाह रहे हो, जिस तरह से संसद भवन में सत्र के दौरान जो छीना झपटी हो रही है, ये इस देश के तो काले इतिहास में लिखा जाएगा। जो सत्ता में बैठे लोग हैं और जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, दोनों लोग इस देश के नाम को खराब करने का काम कर रहे हैं, देश की सदन का अपमान करने का काम कर रहे हैं। इस देश की जनता का, जो जनता ने उनको चुनकर अपने अधिकारों के लिए वहाँ पर बनाने के लिए, नीतियाँ बनाने के लिए भेजा था, तो उन जनता का भी वो जो जनता का मैंडेट है उसका भी वो लोग जो है अपमान कर रहे हैं। साथ ही साथ इस देश के संविधान के सदन का भी अपमान कर रहे हैं। जिस तरह से ये लोग राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस वाले लोगों ने भी बाबा साहब को जीते जी बाबा साहब को बड़ा अपमानित किया। कांग्रेस के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कर रहे हैं जी, अब राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चल चुका है, जैसे ही बाबा साहब को मानने वाला बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो छल कपट की राजनीति वो समझ चुका है। और साथ ही साथ हमारा तो एक नारा रहा है कि कांग्रेस साफनाथ है और बीजेपी नागनाथ है, और उन्हीं का एक बच्चा आम आदमी पार्टी भी आज बाबा साहब के नाम को लेकर राजनीति कर रहे हैं। हम मात्र राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को, आदर्श विचारों को लेकर इस देश के अंदर समतामूलक समाज बनाने का, निर्माण करने का काम कर रहे हैं। और हम लोग बाबा साहब के सही आदर्शों को लेकर काम कर रहे हैं। ये लोग तो सिर्फ छलावा कर रहे हैं, ये लोग सब दिखावा कर रहे हैं, ये लोग हमारे समाज को गुमराह करने के लिए, बाबा साहब के नाम पर लोगों के पास से वोट का अधिकार छीनने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रही है। इस नौटंकी का भी हम सख्त से सख्त विरोध करते हैं। जी, अगर कभी माफी नहीं मानते हैं अमित शाह तो क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश के सभी जिलों के, सभी तहसीलों के, सभी ग्राम पंचायतों के अंदर बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता मौजूद है। अगर अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगेंगे, अगर राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री भाई श्री नरेंद्र मोदी जी अगर अमित शाह का इस्तीफा नहीं लेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, साथ में बाबा साहब को मानने वाले इस देश के तमाम संगठन, तमाम तरह के लोग जो इस देश के अंदर बहुसंख्यक समाज है, वो रास्ते पे उतरने का काम करेगा और इनकी अकल को ठिकाने पे लगाने का काम करेगा। जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम सतीश भाई सोनवणे है, मैं बहुजन समाज पार्टी गुजरात। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं। Tell me